अभी तक है ना, इसमें से आने के बाद है ना 2,20,000 से ऊपर चली गई है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन चेंज आता है। आप अपनी लाइफ को सिर्फ बेहतर तरीके से जी ही नहीं पाते, आप बहुत अच्छे पैसे भी कमाना शुरू करते हैं। मैं आज इस पॉइंट पर आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखकर 2-4 महीनों में, 5 महीनों में 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया। ये ग्राफोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, चंडीगढ़ से हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्तिमत्व है इनका। मैं बताऊं इससे अच्छा है कि चलो इनसे मिलाता हूं। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति उत्तम कुमार सिन्हा जी का। यस, सबसे पहले रियल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू सर, थैंक लखपति यू बन सर, चुके हैं। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, कैसा महसूस करते हैं? अमेजिंग, रियली है ना, बियॉन्ड माय वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मेरा नाम उत्तम कुमार सिन्हा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं बेसिकली जॉब में था, और जब मैंने है ना डिजिटल आज़ादी से पहले कई समस्याओं से जूझ रहा था। सबसे समस्या है कि एक मिडिल क्लास माइंडसेट जो होता है, केवल 9 से 5 का जॉब करना, और बस कोई अपना अंदर का इच्छा दाब कर दूसरों के लिए काम करना, बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना। ऐसा है कि वो भी जरूरी था, कंट्री पे पॉइंट और स्टेट पॉइंट थे, लेकिन जो हमारी पोटेंशियल है वहां एक्सप्लोर नहीं होती है। वहां कई लोग उन चीजों को दाबते हैं जी। और आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो माइंडसेट है, क्रैब माइंडसेट, ऑलवेज लगा हुआ रहता है जॉब में। हम्म। हमने किया, लेकिन अंदर से एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। फैमिली में जो सबसे बड़ी बात थी कि मैं डिसरिस्पेक्टेड इस पॉइंट से था कि टाइम नहीं दे पाता था। कहते खाली जॉब के प्रति 24 आवर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ के लिए सॉल्व करने में लगे हुए रहते थे। प्लांट की प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ऊंचाई पर पहुंचता था तो ट्रांसफर होकर दूसरे जगह फिर जीरो हम्म। से स्टार्ट करना पड़ता था। तो इतनी ज्यादा है ना कि अपनी जो पोटेंशियल का है कि खाली पढ़ना और पढ़ के एक्सप्लोर करना, दोनों में अंतर होता है। वो एक्सप्लोरेशन नहीं था। तो हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अपने कई फ्रस्ट्रेशन में थे कि हम कैसे अपनी इनर क्वालिटी को लोगों तक पहुंचाएं और ट्रू वैल्यू दें। जी जी जी। तो सबसे जो बड़ी चैलेंजेज आई कि डर, माइंडसेट। जो आप बताते हैं ना कि एक जॉब वाले का जो माइंडसेट होता है 80-20, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। 80% स्किल होता है, 20% माइंडसेट होता है। करेक्ट। और इसलिए डर डर के जीता है कि कल जी। क्या नहीं हो जाए। जब आपने बताया कि 80% माइंडसेट है, 20% स्किल है, तो मेरे को लगा कि मैंने इतना जो पढ़ाई किया, 80% टाइम केवल स्किल ही एक्वायर करने में लगा दिए, माइंडसेट में से कम लगा है। अगर माइंडसेट 80% है तो कम एनर्जी लगाकर बहुत बड़ा गेन कर सकते हैं। और स्टार्ट हुआ आपकी उस वेबिनार में इंटर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होना जी। और रियली सर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम मीट ए पर्सन सो मच हम्बल एंड सो मच एनर्जेटिक एंड ट्रांसफॉर्मिंग। रियली कि जिस ढंग से आप पढ़ाते हैं, बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप वहां स्क्रीन में नहीं है, सामने हैं। और इतनी इजी भाषा में, और इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आज गुलामी की बात की जाए तो गुलामी की परिभाषा हर समय चेंज हुई है। जिस समय इंडिया तोप नहीं चलाना जानता था, उस समय इंडिया गुलाम हुआ था। जी। हम जिस चीज को नहीं जानते हैं और समय के साथ नहीं परिवर्तन करते हैं, गुलामी। अगर आज कोई डिजिटल वर्ल्ड नहीं जानता है तो वो गुलाम है, क्योंकि बेवकूफ बनाने में लोग लगे हुए हैं। बैंक हैक्स, ये चीजें, और बहुत ज्यादा। आपने जो बात बना, इतनी दिल को छूने वाली बात थी कि अगर हम डिजिटल नहीं ग्रो किए तो ये बड़े बड़े है ना, जितने भी हमारे यहाँ शॉपकीपर सब हैं, सबको ये ले जाएंगे। और सही ये बात है, बहुत सही बात। बड़ी मिशन है सर, आपकी छोटी मिशन नहीं ली।
दिल से Fantastic. कि इंडिया को सुपर पावर बनाने का मिशन। कि 100%. डिजिटल वर्ल्ड, खुद मैं फील करता था सर कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, बेटा के पास जाते थे तो मैं बोलता था कि ये ठीक कर दो, ये बता दो, वो टाइम लेता था। लेकिन आज इतना एम्पावर हो गए हैं कि आज उसको भी मैं बताता हूँ कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये एम्पावरमेंट हमारी पूरी, अगर एक है तो पूरी सोसाइटी के लिए, कि सारे लोग अगर हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, मैंने अपने ज्ञान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाके बहुत कुछ दे सकते हैं। अपने अंदर पोटेंशियल है, 20% नॉलेज ही चाहिए, 80% स्किल चाहिए जिसको एक्सप्लोर। और ये चीजें मेरे अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन का सोर्स है। यहां Fantastic. से मेरी यू टर्न हुई सर। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए हमें उत्तम जी। मैं समझ गया कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब में बहुत सारे प्रेशर्स थे, समय बहुत जा रहा था, परिवार को समय नहीं था देने के लिए, और जो काम कर रहे थे वो रिपीटेड 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 वही काम कर रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। और फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सूझा, आपकी मेरी मुझसे मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच, वेबिनार में। फिर चीजें कैसे बदली और डिजिटल मार्केटिंग ने क्या किया आपकी जिंदगी में? सबसे पहला बात क्या है ना कि आपकी, सीधा आपने बोला, मैं है ना सीख रहा था, समझ रहा था, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो हम जब तक पूरे सिस्टम से नहीं जुड़ते हैं तब तक है। इसलिए सितंबर में मैंने है ना रचयिता का स्टार्ट किया। जब रचयिता का स्टार्ट किया तो सिस्टम से नहीं जुड़े, कहे कि हम बना रहे हैं बिना सिस्टम से जुड़े। और फिर मैं आगे जाके है ना सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं हो पाया मतलब कि हमें लगा कि हम कुछ ना कुछ लैग कर रहे हैं। और चांस की बात की, हमें पूरी 100% समर्पित होना पड़ेगा। थोड़े थोड़े सीख के नहीं काम चलेगा। और वो जो समर्पण है ना, वो सवेरे स्ट्रिंजेंट सीक्रेट करेगी, डेली सुनो। वहां उसके बाद आपका जो वीडियो है एफर्मेशन का वो सुनना, उसके साथ एक्सरसाइज। ये जो है ना कि हमारी जो हेल्थ चैलेंज पहला है ना, कि ये तीनों चीज हमारे को, हेल्थ चैलेंज जो डायबिटीज का था वो देखिए कि कंट्रोल होने लगा। क्योंकि फैंटास्टिक। वो सारे है ना कि हमारी जो लेवल ज्यादा रहती थी वो नॉर्मल होने लगी। वो कहे कि ये केवल माइंडसेट के प्रेशर से, लाइफ स्टाइल डिजीज इज नथिंग बट ओनली द थॉट प्रोसेस। और रियली उस चीज को जब मैंने है ना अडॉप्ट किया अपने अंदर, तो यहां से पहला, और मेरी स्पीड बढ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की। जी। दूसरा है कि कैनवा। कैनवा आपने बताना स्टार्ट किया। कैनवा तो लगा कि इट इज, हम अपने दिल की बात पिक्चर बना के बाहर दे सकते हैं, अपने अंदर की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो मच मार्वेलस। और इतनी अच्छी अच्छी हमने स्लाइड्स बनाए। आई वॉज अमेज कि हमारे हाथ में पावर आ गया है, जी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है ना कि कैनवा के बाद आपने बहुत सारे डिजिटल वर्ल्ड का, जैसे इकोसिस्टम बनाना, हमने सोशल मीडिया ऑपरेट करना, और अपने आप को प्रमोट करना। ये सारी एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है और लाइफ के लिए जरूरी है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और जी। हर समय एक नए आयाम, हर समय आपने, मेरे दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा दबी बहुत समय से चली आ रही थी कि मैं एक अपना बुक पब्लिश करूं, नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपने कंटेंट क्रिएट कराकर और उतनी चीज बनाकर मेरे को एक्सप्लोर कर दिया। मैं तो लगा हुआ था कि टाइम थोड़ा कम था कि आपके हाथ से मैं बुक का है ना इनॉग्रेशन कराऊं। इतनी जबरदस्त आपने हमें सिस्टम हमारे हाथ में ला के दिए, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। जी। रियली सर, इनर पावर इतनी ज्यादा अमेज, अंदर की जो ग्रोथ है वो बढ़ी। कि रियली आज के डेट में ये है कि ये जो डिजिटल आजादी का आपने आजादी, रियल आजादी है, और इंडिया को सुपर पावर बनाने की आजादी है। अगर फैंटास्टिक। सारे मिल के करते हैं तो वो चीजें अंदर इतना पैशनेट होके अंदर बढ़ते जाएगा। और हाँ, गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि जब स्टार्ट में मैंने गिरा, मैं पहले ही बताया था। जी। लेकिन संभालने के लिए आप बैठे हैं, और आपकी टीम सर अमेजिंग है, हेल्पफुल। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड। हर समय उनकी बात का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पावरफुल कर देता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब इसका एप्लीकेशन बताइए सर, डिजिटल मार्केटिंग को आपने कैसे यूज किया और उससे क्या काम किया, कितने पैसे कमाए? डिजिटल आजादी, पहला बात क्या है था कि हम
नॉलेज है, लेकिन हम सराउंडेड उन लोगों के बीच में रहते हैं जो हमें लो समझते हैं या अपने जैसा समझते हैं। जी उससे बाहर नहीं आना। डिजिटल आजादी ने मुझे बाहर निकलना सिखाया कि हम जो थे, कि जब डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े तो एक बात हुआ कि हमारी जो एरिया है अब कन्फाइंड नहीं रही, पूरा वर्ल्ड ही एक छोटा सा पार्ट बन गया। जी अब हमारे को कोई लोग के पास है ना, पहले अगर कोई बंदा मेरे पास बैठेगा वो हमारी 10 निगेटिव को देखेगा। ये जो वेबिनार है, चाहे वन टू वन वीडियो कॉलिंग है, चाहे अपने को सही ढंग से एक्सप्रेस करना है, अपनी निश को आइडेंटिफाई, ये चीजों पर वर्क करके जब लोगों तक लेके गए कि हमने अपना निश आइडेंटिफाई किया कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है, तो हमें लगा कि हम तो ग्राफोलॉजी अच्छे जानते हैं। मैं है ना ऑनलाइन उनसे ग्राफोलॉजी मंगाते थे कि लो तुम दो। मैं शुरू में फ्री फ्री में मंगाया और फ्री में ओके बात किया। तो ये अगर सामने बैठ के असंभव था, जो हम वन टू वन दूर से बैठ के और उनको लाए एनालाइज करके दिए विदाउट एनी इन्वेस्टिंग, जाने आने किसी का कॉस्ट भी नहीं लगा, और एनालाइज करके और सुपर पावर अंदर से फीलिंग इम्यून। और उन वाह लोगों से भी बच गए जो हमारे सिर्फ ये कहते हैं कि एक ऐसा बना हुआ रहता है क्रैब माइंडेड, जो उठने नहीं देगा, ना मैं उठूंगा ना तुमको उठने देगा। उससे बाहर निकलने में सबसे बड़ी मदद की बिल्कुल। फैंटास्टिक और और इस बात का और ज्यादा तब अनुभव हुआ कि मेरी जब टीम जिसको हम ट्रेनिंग देने लगे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां वहां के लोगों को मैंने स्टार्ट किया। वाह एक समय है ना ये लगता रहा, सुनते थे कि अंग्रेज के टाइम में रात नहीं होता है, सिमिलर होने लगा। ऑस्ट्रेलिया को सवेरे से लेके है ना अमेरिका तक पहुंचे, कहीं रात दिन ही दिन दिखाई दे रहा है। मजा आ गया सर आपके, थैंक्स। और इस तरीका से लोगों को जो सेल्फ ट्रांसफॉर्म आपसे सीखा हुआ चीज इनर लेके माइंडसेट पर वर्क कराए, उनके बहुत सारे चैलेंजेस है ऑल एरिया ऑफ लाइफ, और खुद वो जो अपनी एक्सप्रेशन दी है ना, इतनी मार्वेलस कि इसको मैं कहूंगा कि वो पैसे और इस पैसे में बहुत अंतर है। ये हैप्पी मनी, लोगों को फैंटास्टिक खुशियां दे के जो पैसा आया ना, उसके बराबर कोई पैसा नहीं है। और पैशनेट इसमें काम करने के बाद आदमी ऐसा फील होता है कि हम थकते ही नहीं है, और करें और करें। फैंटास्टिक। तो आपने ग्राफोलॉजी शुरू कर दी जी और आप उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और सिखाते भी हैं। हाँ, उनकी सर्विसेज सिखाते भी हैं, एनालाइज भी करते हैं। और इतनी बड़ी चीज है कि अब अंदर में कि हम अपने मेंटल पैटर्न जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, खुद को खुद से छिपा ही नहीं सकता है। क्योंकि उसकी हर वर्ड्स इतना बता देता है कि लो फ्रीक्वेंसी में है कि हाई फ्रीक्वेंसी में है, कि क्या मेंटल पैटर्न है, स्पष्ट क्लियरिटी के साथ आता है। और करेक्ट जितने का एनालिसिस किए हैं, अबव देन 95% इवन, ये जो हम पामिस्ट्री और इससे उससे भी पावरफुल है। ट्रू ट्रू मेक सेंस। लेकिन अब इसका कमर्शियल रिजल्ट क्या है उत्तम जी? इसका कमर्शियल रिजल्ट है कि लोग को बताएं, उनकी फ्रीक्वेंसी को चेक किए, फिर जब वो चेक किए उनको लगा कि ये बात तो सही है, तो बोले कि हम ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। तो मैं कह रहा मेरे साथ आ जाओ। 1 मंथ की ट्रेनिंग में ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किए, वन टू वन स्टार्ट किए अभी। उसके ओके बाद है ना कि तो उससे है ना कि वो लोग अब इतना दूर बैठे हैं, लेकिन टाइम हमारा सेव हुआ, बैठे बैठे उनकी है ना फ्रीक्वेंसी चेंज किए इन चीजों से। जी, आपकी कमाई कितनी हुई है इसमें से? अभी तक है ना इसमें से आने के बाद है ना 2,20,000 से ऊपर चली गई है। फैंटास्टिक, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 लाख रुपए से ज्यादा आपने कमा लिया है ऑनलाइन ग्राफोलॉजी जी करके। जी जी, और अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखते तो ये पॉसिबल नहीं था। डेफिनेटली सर। ये तो फैंटास्टिक सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा था ताकि लोगों को ये पता चले कि आपके अंदर अगर कोई भी स्किल है या कोई चीज आप सीखते हो तो वो ऑनलाइन आप सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो, प्लस लोगों को सिखा भी सकते हो। और आज इसका मार्केट बड़ा है क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाए और ये प्रेफर किया जाता है एक्चुअली। बिल्कुल सर। ये है ना कि ये लिमिट ही खत्म हो गया, कंट्री की बाउंड्री ही खत्म हो गई।
और करेक्ट। वर्ल्ड में जब हम गए तो पूरे हर वर्ल्ड में पूरा अमेरिका और सभी एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक उत्तम जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है। आपकी जर्नी मतलब काबिले तारीफ है। इतने साल जॉब करने के बाद अपने आप को पिवोट करना, एक अलग डायरेक्शन में जाना, फिर अपने आप को ट्रेन करना नए चीजों में, नई एक्सपेरिमेंट्स में, और जब आपके आसपास का माहौल उतना कंड्यूसिव ना हो, सपोर्टिव लोग ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी ये करना काबिले तारीफ है। ओके, तो जाते जाते जो सब लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं एक मैसेज सिंपल यही देना चाहता हूं कि इससे सस्ता अच्छा डिजिटल आजादी जो सिखा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर वास्तव में आजादी चाहते हैं तो इसको पूरी शिद्दत के साथ ये करें। और हाँ, गिरेंगे, गिरने से डरना नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, वो संभाल लेंगे। और लेकिन जब आप निकलेंगे उससे तो रियली आपके लिए एक आजाद वर्ल्ड होगा, एक हैप्पी वर्ल्ड होगा, और पैसा तो बाई प्रोडक्ट। 100%। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच उत्तम जी, मोर पावर टू यू। थैंक यू सर।